तो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना छो मनक कम खम्भा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मिथुन राशिफल 2023 के बारे में। मिथुन राशि वालों का ये आने वाला साल ये आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर मैं साइड में कॉर्नर में मिथुन राशि वालों की 2023 की गोचर कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर में आप देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में और कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन 6:12 सुबह में कितने बजे 6:12 सुबह में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बड़ी सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, ये टाइमिंग बताना बहुत मुश्किल है। और कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि जो हैं सो मंगलवार के दिन 17 जनवरी 2023 को 8:02 रात में कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी का जो फल होगा उसी को 2023 का मिथुन राशि वालों का वार्षिक राशि फल कहा जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं कर्म फलदाता शनि का ही फल बताता हूँ। कर्म फलदाता शनि कुंडली के नवम भाव में, मेरे हाथ में भी कुंडली आपकी है, कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग ये 5 प्रकार के राजयोग में से एक राजयोग होता है। मूल रूप से देवी और सज्जनों पंच महापुरुष राजयोग 5 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें से एक ये शश नामक राजयोग भी है। वैसे तो 100, 200, 150 प्रकार के राजयोग कहे गए हैं, लेकिन वो सब उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, वो सब उतना ज़्यादा जो है सो प्रभावी नहीं है, लागू नहीं है, जिसका फल आप पर में बहुत ज़्यादा मिल पाए। तो आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं। 17 जनवरी 2023 को कुंडली के नवम भाव में शनिदेव के प्रवेश के कारण 2023 में आपके भाग्योदय का योग बन रहा है। मिथुन राशि वाले 2023 में अगर जन्म कुंडली में समय मिला जुला करके सब ठीक रहा तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपको भाग्य भरोसे जो है काम बहुत सारा होता जा रहा है। आप जिस कार्य को भी करना चाह रहे थे, थोड़ा सा भी प्रयास में आप लगे हुए थे 2023 में 17 जनवरी के बाद, अब ये नहीं कि चमत्कारिक रूप से 18 जनवरी को ही, लेकिन 17 जनवरी के बाद धीरे धीरे महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में आप अनुभव करने लगेंगे कि समय पहले से जो है सो बेहतर होता जा रहा है और आप विशेष भाग्य का सपोर्ट जो है सो प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ये हुआ कि भाग्य का विशेष सपोर्ट 2023 में आपको मिलेगा कर्म फलदाता शनि के कारण। कुंडली का 9वां भाव जो है सो धर्म का भी होता है, इसीलिए 2023 में आप धर्म का भी पालन करेंगे, धर्म के पथ पर में भी चलेंगे। कुंडली का 9वां भाव ही तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो तीर्थ यात्रा का भी सुअवसर आपको प्राप्त होगा, तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे। कुंडली का यही 9वां भाव आपके यश का भी होता है, तो आप इस समय में अनुभव करेंगे कि आपके यश में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और आप जो हैं सो दिन प्रतिदिन समाज में आपका एक मान सम्मान दायरा ओहदा जो है सो बढ़ता चला जा रहा है। यही 9वां भाव आपके ससुराल का साला साली का भी होता है, तो अनुभव करेंगे कि ससुराल से भी आपको विशेष लाभ मिल रहा है। अनुभव करेंगे आपकी ससुराल से, खास करके साला साली से भी अगर आप किसी प्रकार का लाभ लेना चाह रहे थे तो वो भी इस समय में आपको
प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली का जो ये 9वां भाव है सो ये संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी होता है। तो इसीलिए कुंडली के 9वें भाव से संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आपको आशीर्वाद मिलने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। सपने, आपके सपने, जो सपना आप देखते थे आपको लगता था कि कभी पूरा होगा या नहीं, उसमें से भी बहुत कुछ इस समय में आपके सपने भी पूरे होने के योग इस समय में कर्मफलदाता शनि के प्रभाव से आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये 9वां भाव से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर में, जो आपके आय का घर होता है। तो इस समय में आपके आय में भी वृद्धि होगी। इनकम में देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी देवी और सज्जनों, और तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन का होता है, जूनियर्स का होता है। तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि छोटे भाई बहन का भी सुख जो है आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन से भी जो है सो आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, खुद के पराक्रम में भी आप बड़ा अनुभव में पराक्रम में भी जो है सो वृद्धि महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका जो पराक्रम है वो दिन प्रतिदिन 2023 में 17 जनवरी के बाद बढ़ता चला जा रहा है। आप अपने आप को पराक्रमी महसूस करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव पर में दृष्टि कारण आपका पेशेंस लेवल मजबूत होता चला जाएगा। आपका जो धैर्य है वो भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु, जो दुश्मन है छुपा हुआ, वो आपको कुछ परेशान करने का प्रयास करेगा, लेकिन भगवान शनि की कृपा से आप ये अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे उसकी परेशानी जो है सॉर्ट आउट होगी और वो गुप्त शत्रु जो है सो सामने आ जाएगा खुल करके। उसका जो है सो पोल खुल जाएगा और आपके नज़र में वो गिर जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है सो मेरे बारे में जान गया है। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी, तो वो लोग भी इस समय में आफियत महसूस करेंगे। उनकी भी परेशानी जो है सो कम होगी। शनि की 10वीं दृष्टि जो है 8, 9, 10 छठे भाव पर में, तो जिसके कारण से कुछ दुश्मन आपको परेशान करेगा। 2023 में अनुभव करेंगे कि कुछ शत्रु की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। चिंता थोड़ी सी आपको जो है सो रहेगी। हेल्थ वाइज कुछ इशू का भी योग रहेगा। कर्ज लेने से बचने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यही शनि एक तरफ आमदनी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ आपके दिमाग में डालेगा कि आमदनी बढ़ गया है, लोन ले लो, कर्ज ले लो। तो कर्ज से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। और देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही शनि जो है सो आपको केस मुकदमा में भी धकेलने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास रखना है कि लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव किसी से ज़्यादा नहीं करनी है। और पेट से संबंधित अगर कुछ परेशानी आती है तो उसके लिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है, जो वो परेशानी बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना कर पाए। तो शनि का जो है कुछ इस प्रकार से फल है आपके लिए, जो कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी है, जो हमने आपको बताया। अब शनि के बाद जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है आपके कुंडली के एकादश भाव में है। वो भी कब से हैं हमने आपको वो भी बताया कि इसका टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग अगर आप फिर से जानना चाहें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन सुबह 6:15 बजे से शनि का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में होगा। कुंडली के एकादश भाव में गुरु के प्रवेश के कारण क्या होगा कि ये भी आपके आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, ये भी आपके लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
देवगुरु बृहस्पति का भी ये प्रयास रहेगा कि आपको उपलब्धि की प्राप्ति हो, मनोकामनाओं की पूर्ति हो, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त हो, पुत्रवधू दामाद का सुख प्राप्त हो, कान से संबंधित परेशानी है तो उसको कम किया जाए। और गुरु की पंचम दृष्टि जो है इसकी भी तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो ये भी वही प्रयास करेंगे कि छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिले, आपको खुद के पराक्रम में वृद्धि हो, धैर्य मजबूत हो, गुप्त शत्रु का नाश हो, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर हो। और इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति का ये भी प्रयास रहेगा कि 2023 में अगर संतान प्राप्ति होने वाला है तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा भी देवगुरु बृहस्पति का प्रयास रहेगा। संतान का भी सुख आपको कैसे मिले ये भी देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर में चाहेंगे। विद्या बुद्धि की भी वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी आपके हाथों से होगा। और इसकी नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो जिस मिथुन राशि वाले जातक का विवाह नहीं हुआ है और जो विवाह योग्य है तो 2023 में अपना विवाह तय ही माने कि उसका विवाह होगा ही। लेकिन जन्म कुंडली में भी योग होना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर किसी प्रकार का विवाह में बाधा है तब फिर परेशानी आएगी। ये पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए जन्म कुंडली की जांच करवानी होगी। जन्म कुंडली की जांच के लिए नंबर आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7062757996। इस पर में संपर्क कर लें, व्हाट्सएप कर लें और जो शुल्क है वो जमा करके सही जानकारी जो है सो प्राप्त करें। तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का बढ़िया होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का भी दूर होना, हर मामले में देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ा सुंदर और सुखद रिजल्ट देना चाह रहे हैं। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।